एज ऑल ऑफ यू नो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अभी के टाइम पर बीटेक के स्टूडेंट्स को हॉस्टल प्रोवाइड नहीं कराती है। ऐसे में क्वेश्चन आता है कि देन स्टूडेंट्स कहाँ रहते हैं। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप दैट ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। तो इस वीडियो में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीटेक एंड अदर कोर्सेज वाले स्टूडेंट्स के अकोमोडेशन से रिलेटेड सभी डाउट सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी के टाइम पर बीटेक के स्टूडेंट्स पीजी एंड फ्लैट्स लेकर रहते हैं, जहाँ पर काफी अच्छा खर्चा हो जाता है। लगभग एवरेज हॉस्टल फी के आसपास मनी लग जाती है। जो ड्यू के नॉर्थ कैंपस के आसपास फेमस प्लेसेस हैं उनमें फर्स्ट है कमला नगर, जो काफी ब्रांडेड एरिया है, एंड सेकंड है विजयनगर, एंड उनमें थर्ड है मुखर्जी नगर। तो इन तीनों एरियाज में सभी ड्यू के नॉर्थ कैंपस के स्टूडेंट्स रहते हैं एंड बीटेक के स्टूडेंट्स भी यहीं पर रहते हैं। तो अब बात करते हैं कि पीजी एंड फ्लैट्स की लिविंग ऑफ कॉस्ट कितनी लग जाती है पर मंथ या पर ईयर। तो बात करें पीजी की, तो पीजी का कॉस्ट रहता है वो 10,000 से 30,000 तक रहता है, जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ रूममेट्स एंड पीजी क्वालिटी पर। यदि आप एक प्रीमियम सा पीजी लेते हैं तो आपको एवरेज कॉस्ट 15,000 से 30,000 तक पड़ेगी। यदि आप एक एवरेज पीजी लेते हैं तो आपका रेंट 10,000 से 16,000 के बीच पड़ेगा। तो पीजी की बात है कि आपको पीजी में मिनी हॉस्टल की वाइब्स आएगी, बिकॉज यहाँ सभी स्टूडेंट्स रहते हैं सभी अदर कॉलेजेस के, एंड उनके कोर्सेज या कॉलेज डिफरेंट हो सकते हैं। और पीजी लेते समय आपको एक वार्निंग में देना चाहूंगा, जब भी आप पीजी लें तो सिक्योरिटी से रिलेटेड पीजी ओनर से एक सॉलिड बात करें, अदरवाइज इन सम केसेस आपकी सिक्योरिटी भी फंस जाती है। एंड नेक्स्ट आता है पीजी में क्या क्या जो सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं। तो जब मैं पीजी देखने गया तो काफी अच्छे सर्विसेज पीजी एडवर्टाइजमेंट बोर्ड पर लगे थे, बट जैसे जैसे टाइम निकला उनमें क्वालिटी डिक्रीज होने लगी। जनरली ये मैक्सिमम पीजी में होता है, बट ऐसा नहीं है कि आप यहाँ रह नहीं सकते। काफी अच्छी अच्छी पीजी भी इन एरियाज में है। यदि आप पीजी में रहते हैं तो आपका मंथली खर्चा लगभग 15 से 70,000 तक पहुंच जाता है। बाकी स्टूडेंट्स पर डिपेंड करता है कि वह कितना मैनेज कर पाते हैं। और नेक्स्ट अब बात आती है फ्लैट्स की। तो फ्लैट्स काफी स्टूडेंट्स फ्लैट्स लेकर भी जो उस एरिया में रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि फ्लैट का कितना खर्चा हो जाता है। तो फ्लैट के लिए आपको 2-3 रूममेट्स जो आपके लिए चाहिए, बिकॉज यहाँ पर जो 1 BHK 2 BHK 3 BHK जो फ्लैट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। फ्लैट का जो एवरेज रेंट रहता है वो पर स्टूडेंट्स लगभग 5 से 6 या 7,000 के बीच जो पड़ जाता है, एंड बाकी उसमें आपको मेड रखनी पड़ती है एंड अदर एक्सपेंसेस मिलाकर पीजी के इक्वली जो खर्चा हो जाता है। तो आप दोनों जगह जो रह सकते हैं, पीजी या फ्लैट्स में। और पीजी एंड फ्लैट्स देखते समय आपको जो कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। लगभग 2 या 3 पीजी देखने के बाद ही आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी पीजी में रहना है। बिकॉज होता क्या है कि यहाँ पर कुछ जो पीजी ओनर्स हैं वो बच्चों के साथ जो स्कैम कर देते हैं। स्कैम मतलब जो सर्विस वो बताते हैं वो बाद में प्रोवाइड नहीं की जाती है, या फिर स्टार्टिंग में प्रोवाइड की जाती है एंड बाद में जो है उनकी क्वालिटी जो डिक्रीज की जाती है। अब मैं बताना चाहूंगा अपनी पीजी में जहाँ मैं रहता था उस पीजी का मंथली रेंट 10,000 था, एंड उसकी सर्विस में जो 4 टाइम मील मिलता था मुझे। तो काफी अच्छा जो मेरा वहाँ पर एक्सपीरियंस रहा। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि फर्स्ट ईयर में जो आपको पीजी ही प्रीफर करना चाहिए, बिकॉज फ्लैट में आप फर्स्ट ईयर में मैनेज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वहाँ पर बहुत सारे जो काम आपको लग जाते हैं, आपकी स्टडी पे इफेक्ट पड़ेगा। एंड जैसे आप फ्लैट में रहते हैं तो आपको एक खाना बनाने के लिए मेड रखनी पड़ेगी, एंड उसके बाद आपको अपने कपड़े खुद धुलने पड़ेंगे, एंड अदर जो वर्क्स जो आ जाते हैं, एंड जो आपकी स्टडी वो अच्छे से नहीं हो पाती है। तो फर्स्ट ईयर में जो आपको पीजी ही प्रीफर करनी चाहिए। और यदि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं या फिर बीटेक में या किसी भी कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हैं, तो आप जो यहाँ पर आएंगे वेरिफिकेशन के बाद, तो आपको एक पीजी की तलाश होगी। तो उस पीजी के लिए मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। उसके लिए आप चैनल के बायो में जाकर मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल दिया गया है वहाँ पर आप मुझे मैसेज करें, और मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा पीजी दिलाने में, और आपको सही गाइडेंस जो दूंगा कि क्या क्या आपको नहीं करना है और क्या क्या करना है। तो थैंक यू एवरीवन।